अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको सुकून में रखे और आप खुश हों, शफा याब हों, सुकून कल्ब में हों, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और आप मुझसे हर रोज नई वीडियो देखते चले जा रहे हैं और मैं नई बातें लिए आपके पास आ रहा हूं। रूहानियत बहुत कदीम इल्म है। सूफीज़्म इतना कदीम इल्म नहीं है कि इंसान की तारीख वहां तक ढूंढते ढूंढते खत्म हो जाती है। ये इतना कदीम इल्म है। ये सूफीज़्म इश्क हकीकी को जाहिर करता है। इसमें वही आशिक बनता है जो महबूब के इश्क में तड़पता दिखाई दे। मुरीद बनता है, वही मुरीद बनता है जो तड़पते तड़पते एक खास किस्म की कैफियत में डूबता चला जाए और वही बुलंद मकाम पा लेता है जिसको देखकर दूसरों को भी सुकून मिलता है। हर सिलसिले का अपना अपना जिक्र है और हर जिक्र का ताल्लुक अल्लाह ही से जाके मिलता है। कोई अल्लाहू कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई रहमान कहता है, कोई रहीम कहता है। यूं जिस्म के साथ लताइफ हर सिलसिले में यूं गुमसुम होकर खामोश जबान के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। और सुकून की तलाश में रहने वाले लोग जिनको कहीं भी सुकून नहीं मिलता, वो इन रूहानी सिलसिले में दाखिल होकर अपने आप को पुरसुकून करते हैं। सूफीज़्म खाली जिक्र के साथ, खाली जिक्र के साथ का सिलसिला ही नहीं, सूफीज़्म में जिक्र करने के साथ साथ बहुत सी बीमारियों का हल भी मौजूद है। सूफीज़्म बहुत से मसाइल का हल भी दिखाई देता है। सूफीज़्म इंसान को पुरसुकून करते करते उसको अजीम से अजीम तर बनाती चली जाती है। हजरत शेख हिंदी अल मारूफ मुजद्दद अल-फसानी, मुजद्दद अल-फसानी एक बहुत मशहूर नाम है। नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े दरवेश 1564 में सरहिंद में पैदा हुए। आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की औलाद में से थे और आपका सिलसिला नस्ब काबुल के एक मुमताज खानदान से मिलता है। खानदानी रवायात के मुताबिक आप मगरबी पाकिस्तान के मशहूर बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शकर के हमजद हैं, क्योंकि दोनों का सिलसिला नस्ल शेख शहाबुद्दीन अली अल मारूफ फर्रुख शाह अल फारूकी अल काबली से मिलता है। हजरत मुजद्दद ने इब्तदाई तालीम अपने वालिद मखदूम अब्दुल अहद और शाह हिंद के दीगर उलमा से हासिल की। इसके बाद मुल्क की बास बेहतरीन उलमा से फैज हासिल किया। सियालकोट में आपने अल्लामा कमालुद्दीन कश्मीरी के पास इल्म सीखा। हदीस में आपके सबसे मशहूर उस्ताद शेख याकूब सुरफी कश्मीरी थे। हजरत मुजद्दद अल-फसानी की मौजूदा तसानीफ में सबसे पुरानी गालिबन असबातुल नबवात है, जो मुकम्मल नहीं मिलती। इसके इब्तदाई तमहीदी सिफात में मुख्तसर और बहुत जामियत के साथ अहद अकबरी के मजहबी बिगाड़ का जिक्र है। रिसाला रुद्र वाफिज भी आपकी इब्तदाई किताबें हैं, लेकिन इसमें इस खत का जिक्र है जो उलमाए मशहद ने उलमाए मावरा नहर को लिखा। हजरत मुजद्दद अल-फसानी का एक और रिसाला तहलिया 20-22 सफ़े का मुख्तसर रिसाला है। इस रिसाले में कलमा तैयबा के मुतालिक अमूर से बहस है। एक मुकर्रब शाह हिंद शेख सुल्तान की लड़की से हजरत मुजद्दद अल-फसानी का निकाह हुआ। हजरत मुजद्दद अल-फसानी की जिंदगी में उस शादी की बड़ी अहमियत है। एक तो आपकी अहलिया के दर्जा आली की बिना पर, दूसरे उनके वालिद शेख सुल्तान की वजह से, जो एक मुमताज आलिम दीन और हाकिम इलाका थे। आप अकबर से करीब रहने के बावजूद उसकी मजहबी पॉलिसी के सख्त मुखालिफ थे। आपका बेटा शेख मोहम्मद सादिक 1590 में पैदा हुआ। इससे पहले किसी औलाद का जिक्र नहीं मिलता।
ہم عمر حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت باقی باللہ آپ کا بڑا پاس کرتے. خواجہ محمد باقی باللہ کی خدمت میں آپ نومبر 1599 کی وسط میں پہنچے. اس ملاقات کے بعد آپ سرہند تشریف لے گئے، لیکن چند روز قیام کے بعد مرشد کے کہنے پر لاہور چلے گئے. یہاں آپ کو بڑی کامیابی ملی. کئی لوگ حلقہ عقیدت میں داخل ہوئے، آپ کے ہاتھ بیعت ہوتے چلے گئے اور یوں سلسلہ نقش بندی میں داخل ہوتے چلے گئے. علماء نے بالخصوص مولانا جمال طلوی نے آپ کی قدر کی. مولانا جمال نے ہی ان ملاقات کے دوران مسئلہ وحدت الوجود کے متعلق اپنے شبہات بیان کیے اور اس کے حل کی خواہش ظاہر کی. حضرت مجدد الفسانی نے اس مسئلے پر تفصیل سے اپنے رسالوں اور اپنی مکتوبات میں لکھا اور وحدت الوجود سے بالا وحدت الشہود کا مقام متعین کیا. حضرت مجدد الفسانی کے لیے عہد جہانگیری میں کئی مشکلات تھیں، لیکن انہوں نے اپنی روحانی عظمت، علم و فضل اور قوت تحریر و تقریر اور انتظامی قابلیت سے نقش بندی سلسلے کو ملک میں بے انتہا پھیلا دیا. جہاں طریقہ اہل سنت سے انحراف دیکھتے تو اصلاحات کے لیے متعلقہ افراد کو پرزور طریقے سے ہدایات کرتے. ملک کے تمام بڑے بڑے مراکز میں ان کے منتخب خلفاء تھے. مارچ 1616 کے آخری ہفتے میں آپ کو کئی صدمات کا سامنا کرنا پڑا. اس زمانے میں طاعون زوروں پر تھا. آپ کا خاندان اس خاص طور پر متاثر ہوا طاعون کی بیماری میں. 3-4 روز کے اندر آپ کے گھر سے کئی جنازے نکلے. آپ 1 سال قلعہ گوالیار میں قید رہے. اس سے واپسی کے بعد 3-4 سال تک بادشاہ کے لشکر میں رہے. مکتوبات سے خیال ہوتا کہ آپ کبھی کبھی رخصت لے کر سرہند جاتے اور مدت رخصت کے اختتام کے بعد واپس تشریف لے آتے. آپ نے سلسلہ تصوف کی اشاعت کی جو ہندوستانی طریقوں میں شریعت سے قریب ترین ہے. شرع کی حمایت اور ترجمانی کے علاوہ ایک بڑا کام روحانیت کا پھیلاتے چلے گئے. شرع کی ترویج، طریقہ نقش بندی کی اشاعت، شریعت اور طریقت کے مطابق روحانیت کو لے کر چلنا. شیخ مجدد نے اس طرف عمل کیا. آپ کا انتقال 10 دسمبر 1624 کو ہوا اور مجدد الفسانی نقش بندی سلسلے میں اللہ کا ذکر کرواتے، خاموش زبان کے ساتھ، منہ بند کر کے لمبے لمبے سانس کے ساتھ ذکر کرواتے اور اس سے لوگوں کو سکون ملتا اور اس سے بیماریوں کا حل نکلتا. یہ ہے صوفیزم کے دروازے.